सबसे पहले इसमें स्वयं अध्ययन में दिया है कि हिंदी मराठी के समानार्थी मुहावरे और कहावतें सुनो और उनका द्विभाषी यानी दोनों भाषा में लघुकोश बनाओ। लघुकोश बनाना यानी जो जैसे यहाँ उदाहरण के लिए दिया है कि अधजल नगरी छलकत जाए, जिसे मराठी में कहा जाता है कि उथळ पाण्याला खळखळाट फार। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ नहीं होता, लेकिन वो इतने ये करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे मुझे ये भी आता है वो भी आता है, मैं हूं तो सब है, मेरे जैसा कोई नहीं। उसे कहा जाता है उथळ पाण्याला खळखळाट फार। तो दोनों इसका अर्थ एक हो, द्विभाषी लेकिन समानार्थी। तो ऐसे कुछ मुहावरे कहावतें आपको आपकी कॉपी में लिखना है और उसका लघुकोश बनाना है। तो चलिए बच्चों, हमारे पाठ की तरफ चलते हैं। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। अब क्या हुआ? अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा यानी नीरव शांति थी, बिल्कुल कुछ भी आवाज नहीं था। हाथ फैलाए न सूझता था। हाथ फैलाए न सूझता था यानी जैसे कि ठंडी के दिनों में हम हाथ ऐसे सुकेड़े हुए बैठते, बिल्कुल पास में लेते हैं दोनों हाथों को और ऐसे ऐसे करते हैं। स्वेटर पहनते हैं लेकिन फिर भी अगर ठंडी होती है तो हमारे हाथ जो है वो बिल्कुल पास में होते हैं। अगर कोई कहता है कि हाथ फैलाकर मुझे ये चीज़ दो तो हमें हमसे नहीं होता है, हम कहते कि नहीं बाबा ठंडी लगती है। तो उस तरह हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। अब बिल्कुल इधर उधर पूरी शांति है, कहीं भी कुछ आवाज नहीं है और कुत्तों के भौंकने की उसमें आवाज सुनाई दे रही है, सुनाई पड़ रही है। कभी कभी ये यहाँ युग्म शब्द आया है। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने एक हवेली थी। हवेली यानी जो बंगला रहता है उसे पुराने जमाने में हवेली कहा करते थे। हवेली में उजाला था। जो हवेली थी उसमें उजाला दिखाई दे रहा था। अब आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। सरपट यानी सरपट पार करना यानी तेजी से जाना। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। आर्यन जो है वो अपने मामा जी के घर आया है। हम लोग जाते हैं ना दिवाली की छुट्टियों में, जब हमें धूपकाली की छुट्टी रहती है तब हम हमारे मामा जी के यहाँ रहने के लिए जाते हैं। और अगर हमारे मामा जी का घर छोटे गांव में हो तो कई ऐसी बातें होती है जो हमारे लिए बहुत अप्रूप होती है, यानी हमने उसे कभी नहीं देखा है तो हमें बहुत आश्चर्य भी होता है और हम उसको बहुत एंजॉय करते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल के लिए, खेत हमने ज़्यादा देखे नहीं, हमारे यहाँ है नहीं नागपुर में, और हम छोटे गांव में जाते हैं और मामा जी के यहाँ खेती बहुत है। उस वक्त अगर हम खेत में जाते हैं तो हमें लगता है कि मैं बेर तोड़ूं या फिर संतरा लूं या इधर भागूं उधर भागूं कि नहर के पास जाऊं कि मस्ती करूं, क्या करूं और क्या नहीं, ऐसी हमारी हालत हो जाती है। और खाने पीने की हमें जरा भी परवाह नहीं होती है। हालांकि मामी जी हमारे लिए बहुत कुछ बनाती है पकवान, पर हमारा ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं रहता है। हम सिर्फ एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा लूटते हैं उस बात का। उसी तरह ये आर्यन जो ये अपने मामा जी के घर आया है और खेतों को सरपट पार करता हुआ उस और अकेले बढ़ रहा था।
उस हवेली में आधी रात के बाद यहाँ संबंध बोधक अव्यय आया है। हमने देखा है ना, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, है ना। तो ये जो के बाद है ये संबंध बोधक अव्यय है। कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है। मामा जी जो है उन्होंने पहले ही आर्यन से कह दिया था, क्योंकि बच्चों में थोड़ी सी ये होती है कि यहाँ क्या है मैं क्यों न देखूँ, वहाँ क्या है मैं क्यों न देखूँ। और अक्सर जब बड़े उस बात के लिए मना करते हैं तो हम और उस बात के लिए हमें ऐसा लगता है कि क्यों न मैं वहाँ जाकर देखूँ। अगर ये बोल रहे हैं कि हवेली की तरफ आपको नहीं जाना है, क्यूरियोसिटी हम में रहती है और हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो मामा जी ने तो कह दिया कि उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। फिर से की ओर आया है संबंध बोधक अव्यय। वह हवेली भूतों का डेरा है। भूतों का डेरा है यानी सहारे वहां भूत रहते हैं। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। अब उसे तो पता था कि भूत भूत तो कुछ होते नहीं है, इसलिए वो मन ही मन मुस्काने लगा। लेकिन वो मामा जी को कैसे दिखाता? मामा जी की डांट थोड़ी खानी थी उसे। वह जानता था कि भूत भूत कुछ नहीं होते। भूत भूत ये फिर से युग्म शब्द आया है यहाँ। यह कपोल कल्पना है, यानी झूठी बात है। ये कुछ भूत भूत नहीं होते। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। कक्षा में शिक्षक ने हमें बताया था कि वैज्ञानिक दृष्टि, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अंधविश्वास पर विश्वास मत करो, साइंटिफिकली उसका रीजन देखो। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। मन में ठान लेना यानी पक्का इरादा करना। मन में ठान लेने का अर्थ होता है पक्का इरादा करना। अब आर्यन ने ये बात तो बिल्कुल मन में ठान ली थी कि अब मैं तो इसका पता लगाकर ही रहूंगा, तब तक मैं छोड़ूंगा ही नहीं। इसीलिए उसने क्या किया,